रात हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। ये ठिकाना मेरा घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। कोयल तो चाहती यही है कि हम सब अलग हो जाए और वो किसी भी तरह बस इन सब चीजों की मालिक बन जाए। एक आप ही तो हैं भाई जो इस सबको संभाल सकते हैं, इसलिए तो वो आपके पीछे पड़ी है। भाई ये जज्बात में फैसला करने का टाइम नहीं है। पापा है, एक मूसा है, बस दोनों को मैं दिल से चाहती हूँ। अच्छा, तो मैडम को मोहब्बत हो गई है मूसा से? मोहब्बत मुझे? बस जॉब करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन अंकल की इतनी बड़ी कंपनी है, वहां जा तो रहे हो? मैं अब नहीं जा रहा हूँ। हाँ, नहीं जा रहा? नहीं जा रहा क्या मतलब? अब्बू की इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर जॉब करोगे? लोग पागल कहेंगे तुम्हें। यार मुझे किसी की परवाह नहीं, बस बात करो। अच्छा देखो, अगर जॉब करनी है तो कराची में कहीं कर लो। कराची से निकलना चाहता हूँ यार, उकता गया हूँ मैं यहाँ से, दम घुटता है मेरा। अच्छा, बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ बात क्या है? देखो बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि बात क्या है? और अगर जज्बात में आकर कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो अंकल को तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे बताओ बात क्या है? कोई बात नहीं, तुम बस बात करो। अच्छा भाई चलो, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। चलो ये लो, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी, एंजॉय करो। मामा मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। मामा आप मुझसे नाराज है ना? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। फिर आप मेरी तरफ देख के बात क्यों नहीं कर रही? नाराज है ना आप मुझसे? नहीं। पापा ने जो कहा वो सही नहीं था। आपको बहुत हर्ट की होगी ना बात? एक औरत जो सारी जिंदगी अपने शौहर से वफादार रही हो, हर सर्द और गर्म में उसके साथ रही हो, और इस उम्र में आके उसको तलाक की धमकी मिल जाए, और वो भी एक बच्ची के लिए, तो वो खुश होगी? मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने भाई से भी माफी मांगी है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। पापा को ये सब नहीं कहना चाहिए था। आफाक तुम्हारे लिए बहुत जज्बाती है, तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते वो। तुम क्यों बताती हो उनको? मत बताया करो ऐसी कोई बात जिससे लड़ाई का खदशा हो। मामा मैं कुछ नहीं बताती। हाँ बस उस दिन मैंने देखा था कि माहिर भाई की गाड़ी में सिगरेट था। अब आप मुझे खुद बताएं, अब मैं तो माहिर भाई से ये बात नहीं कर सकती ना, इसीलिए मैंने पापा को बताया। मैं नहीं चाहती कि माहिर भाई, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं तो नहीं देख सकती ना कि मेरे भाई बहन कुएं में गिर जाए। आप खुद ही बताएं, मैंने गलत किया? मगर तुम्हारा अंदाज शिकायती है। तुम ऐसे बात करती हो, ऐसा लगता है जैसे आफाक को उनके खिलाफ कर रही हो। लेकिन मामा मैं क्यों चाहूंगी कि पापा हर किसी को बुरा समझे? क्या मैं उनके दुश्मन हूँ? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। हर कोई सच में मुझे इतना ही बुरा समझता है। मैंने देखी है नफरत उनकी आंखों में मेरे लिए। जो भी मैं कर लूं वो मुझे अपनी बहन नहीं समझ सकते। लेकिन कम से कम
दिखावा तो कर सकते हैं ना। मैं जो भी कर लूं, लेकिन मैं अरे भाई, आज तो बड़े बड़े लोग आए। बस कर दो, बड़े लोग। और मैं जब मैं लंदन में था कॉल करता था, कहा जाता था आओगे वापस, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। जब से आया हूँ किसी ने मुझे कॉल भी नहीं की। और बड़े लोग, थैंक यू। देखें, जब करेंगे ना मैं साथ चली चलूंगी, लेकिन किसी ने अगर हमें साथ देख लिया ना, उसके बाद जो सवाल शुरू हो जाएंगे फिर मुझे मत कहिएगा। कोयल, हम कजन अच्छे दोस्त हैं, कौन करेगा सवाल? बहुत सारे लोग हैं, मसलन सब जानते हैं आप। किसी को भी हमारा मिलना नहीं पसंद। मुझे परवाह नहीं है किसी की, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। क्यों सुने हम किसी की बात? सुननी पड़ती हैं। जब आप बिन बुलाए किसी के घर में आके रहना शुरू हो जाते हैं ना, बहुत बातें सुननी पड़ती है, बहुत ताने सहने पड़ते हैं, जैसे कि मैं सहती हूँ। कोयल, क्या हो? किसी ने कहा है कुछ? कहना क्या है, कल रात लड़ाई हुई, मैंने तो हाथ जोड़कर भी माफी मांगी, लेकिन यतीमी ना बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह बस किसी को ऐसा दुख ना दे, वरना लोगों की बातें और उनके ताने काट देते हैं आपको। कोयल, मामू ने तुम्हें बेटी की तरह पाला, हर चीज दी है तुम्हें, फिर तुम ऐसा क्यों सोचते? हाँ, मैं पापा की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। पापा ने तो सच में मुझे बेटी ही समझा, लेकिन माहिर और पाकीज़ा मुझे अपना नहीं समझते। मैं जो उन्हें कहती हूँ उन्हें लगता है कि मैं ड्रामा करती हूँ। शायद मैं उन्हें पसंद ही नहीं। तुम उनकी टेंशन मत सोचो उनके बारे में, प्लीज। कोयल, तुम उनकी बातों दिल पे मत लगाओ, प्लीज। अब देखना, बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी आपको, वो भी मेरी वजह से। परवाह नहीं है मुझे, क्योंकि तुम मेरी दोस्त, मेरी कजन, मेरी फैमिली मेंबर। परवाह तो होनी चाहिए, होने वाली मंगेतर है ना। जाएं, पेशी है, जाएं। हाँ, पेशी। आता हूँ मैं वापस, स्टे है, आता हूँ मैं। कब से आए हुए? थोड़ी देर पहले आया था, तुम्हारे आने से 2 मिनट पहले। झूठ मत बोलो मूसा, जिस तरह तुम उसका हाथ पकड़ के खड़े थे ना, ऐसा ही लग रहा था कि तुम कब से आए। जानती हो मैं झूठ नहीं बोलती। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मुझे तुम्हारा कोयल के साथ मिलना या बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर क्यों हमदर्दियां झाड़े थे उसके साथ? बहन है वो तुम्हारी, क्यों सोचती हो उसके बारे में इतना नेगेटिव? वो मेरी बहन नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो मूसा कि उसने बचपन से लेके आज तक हमारे साथ क्या कुछ किया। और
कल उसकी वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हुई है घर में। माहिर भाई घर छोड़कर जा रहे थे। जानता हूँ, मेरी बात नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ कि तुम लोग बिना वजह उसके बारे में गलत सोचते हो। अपने दिल में बुराई पाली हुई है तुमने उसके लिए। ऐसा कुछ है नहीं, वो इतना ख्याल करती है तुम लोगों का। अच्छा, क्या बताया उसने तुम्हें? कुछ नहीं, कोई जहर नहीं। हमदर्दियां समेटना तो उसकी बात है, इस काम में तो वो बिल्कुल माहिर है। पाकीज़ा, तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? जब मैं लंदन में था तो अम्मी और मशहूर मुझे सब बताते थे। मैं जानता हूँ क्या क्या होता रहा है। कोयल के साथ तुम्हारा और माहिर का रवैया कैसा है मैं जानता हूँ। जब से वो इस घर में आई है तुम दोनों ने उसके साथ बुरा रवैया ही रखा। अफान समझदार है, समझता है, लेकिन तुम दोनों। तुम सबको जानते हो, उसके बावजूद भी तुम ये सारी बातें कह रहे हो। पता नहीं उसने पापा के इर्द गिर्द कौन सा हिसार बांध रखा है कि उसके अलावा पापा को किसी की बात समझ में ही नहीं आती। किसी की बात वो सुनते ही नहीं है, ना मुझे अहमियत देते ना ही माहिर भाई को। अच्छा, जेलसी है ये, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अंकल सारी तवज्जो उसे देते हैं। इस बात की जेलसी है। I don't believe this। ये बातें तुम कर रहे हो मूसा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, उसके बावजूद भी ये सब कुछ। क्या आज क्या बात है? आज लड़ने के प्लान से आए हो मेरे साथ? बस कर दो पाकीज़ा। मैं तुम्हें एक मैच्योर लड़की समझता था, लेकिन तुम इतने छोटे दिल की होगी मैं नहीं जानता था। ठीक है, मैं छोटे दिल की हूँ ना, तो फिर मेरे पास क्या करो? जाओ उसी के पास जाओ जिसका दिल बहुत बड़ा है। पाकीज़ा, जाओ। सही। क्या कहा तुमने मूसा से? क्या कहना है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। कोयल, तुम जितनी मासूम बनती हो ना, तुम उतनी हो नहीं। तुमने कुछ तो कहा ही होगा उसे जब वो मेरे सामने तुम्हारी वकालत कर रहा था। पाकीज़ा, मुझे कोई शौक नहीं है मैं किसी और से तुम्हारी बुराइयां करूं, और यकीन नहीं आ रहा तो जाके उससे खुद पूछ लो। मैं मूसा से मोहब्बत करती हूँ और मूसा मुझसे मोहब्बत करता है। अगर हमारे दरमियान आने की कोशिश की ना तो बहुत पछताओगी तुम। पाकीज़ा, मैंने मूसा को इस तरीके से नहीं देखा है कभी, और मुझे वो नहीं पसंद, बल्कि वो तो मेरे टाइप का भी नहीं है। जो मैंने कहा है ना उसे याद रखना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं। तुम इधर बैठो मेरे पास, इधर आओ। जाओ मेरे पास, बताओ क्या बात है? पापा, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी बिस्तर पर, सोच रही थी आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? ये क्या सवाल है? पापा, आपकी फैमिली पूरी थी ना, सब लोग थे, सब हंसी खुशी रह रहे थे, पर आप मुझे क्यों ले आए? मुझे यतीम खाने भी तो छोड़ सकते थे। पता है, जब पहली बार तुमने मेरी उंगली थामी मुझसे रहा ही नहीं गया। फिर तुम्हारे बाबा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मैंने वादा किया था उनसे कि मैं उनकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अच्छा,
आपको कभी पछतावा नहीं हुआ अपने इस फैसले पर? नेवर। मुझे फख्र है अपने फैसले पर। लेकिन घर में कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। सबको लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? पता है कोयल किसी की दुश्मन नहीं होती, और तुम भी नहीं। हाँ, लेकिन पापा मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे उन्हें दिखाऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। कैसे बताऊं उन्हें? माहिर भाई को देखें, उनको तो लगता है कि मैं हर वक्त आपको उनके खिलाफ भड़का रही हूँ। पाकीज़ा आप भी ऐसा ही सोचती है। और मामा का भी कभी कभी रवैया मेरे साथ इतना रूड होता है कि अब तो मुझे यकीन आने लग गया है कि शायद मैं बहुत बुरी हूँ और मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अरे कुकू, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे बहन भाई हैं वो, और तुम देखना बहुत जल्द ये सब समझ जाएंगे और फिर उनको अफसोस होगा। ठीक? पापा आप ना मुझे किसी और शहर भेज दें। मैं वहीं पे रहूंगी हॉस्टल में, और वहीं पे अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर लूंगी। तो कम से कम फिर किसी और को तो परेशानी नहीं होगी ना। ये चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं रहोगी तुम हमेशा मेरे पास। बहुत जिद्दी हैं आप। अरे किसी दिन मेरी शादी भी तो होनी है, फिर क्या मैं किसी के और के घर नहीं जाऊंगी? क्या करेंगे आप? अरे उसका भी कुछ कर लेंगे। तुम अभी एक काम करो, जाओ और अच्छी सी ना क्रीमी कॉफी बना के लाओ अपने हाथों से। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की कॉफी पिए हुए। कॉफी पीते हैं और फिर सोएंगे भी नहीं। चलो कम सोचा करो, हाँ? और अच्छा सोचा करो। बना के लाते जाओ। पापा क्या हो गया? आज आपको ऑफिस जाने का मूड नहीं है? बैठे हुए? बस कुछ तबीयत अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ आपको? कल तक तो ठीक थे। अरे नहीं, तबीयत ठीक है, ऐसे ही मजाक कर रहा था। बस आज जरा लेट जाना था ऑफिस। फिर हमें यूनिवर्सिटी कौन छोड़ेगा? छुट्टी कर लो। मैं तो फिर नहीं पापा, आज मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आज मेरा बहुत जरूरी टेस्ट है। आज तो छोड़ना पड़ेगा किसी ने हमें। ओहो, अच्छा। आप भी को जाके छोड़ना पड़ेगा फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसे हो मूसा, आज इतनी सुबह सुबह? मैं बस ठीक ठाक, वैसे वॉक के लिए निकला था, मैंने कहा मिल जाऊं आप लोगों को। कैसे हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। यार मूसा, अगर तुम आ ही गए हो तो एक काम करो, ये कुक्कू और पाकीज़ा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो। कोई मसला नहीं मामू, सो रहा था। लो भाई। ये ठीक है। चलो मैं अपने बैग लेके आती हूँ। कि पापा जल्दी चलो, मेरा टेस्ट है। अच्छा कुक्कू और पाकीज़ा से भी कहना तैयार हो जाए। और भाई फिटनेस, कोई जिम शिम, हमें भी कोई एक्सरसाइज वगैरह बताओ। अरे आप फिट है? क्या कहाँ उम्र है? बस आ रहा हूँ, मैं करता हूँ। पाकीज़ा कहाँ है? नहीं वो नहीं आ रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो। तुम गई नहीं? कैसे जाती? आपकी चहीती को मूसा के साथ अकेले जो जाना था। पाकीज़ा,
इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है मम्मी, जो ठीक है वही कह रही हूँ। उसने खुद आके मुझसे कहा कि जाके तैयार हो जाओ। जब मैं तैयार होने गई तो मुझे छोड़कर चली गई। तो इससे क्या साबित होता है? उसका मकसद तो यही था ना कि वो मूसा के साथ अकेले जा सके। अरे भाई तुम तैयार होने में लेट हो गई हो, उन्हें जल्दी थी, चले गए। हम ऐसी कोई बात नहीं, रहने दे। और वैसे भी मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि हमारे लिए एक ड्राइवर और रख दे। रोज रोज की झंझट से जान छूटेगी, मगर नहीं, समझ ही नहीं आती मसला क्या है। हम पर एतबार नहीं है या अरे आप नाश्ता तो कर लीजिए। दिल नहीं चाह रहा था। अरे क्या सुबह सुबह अपने बाप को नाराज कर दिया तुमने? तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? जो सही है वही बोला। इशरत, जी पकीज़ा बाजी। पानी पिला दो एक गिलास। जी मैं भी लाती हूँ। ये क्या है? इधर आओ। ये कैसी चाय बनाई है? तुमने बनाई है? जी माँ जी। चाय तक बनानी नहीं आती, भूल गए सब। मैं और बना देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ थे तुम? जी? मैं ये पूछ रही हूँ कि कहाँ थे? मामू के घर। मामू के घर? किसके साथ थे? हमें कोयल को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था, मामू ने कहा था। अच्छा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कोयल से दूर रहना। समझ नहीं आती मेरी बात? अम्मी मैं कोई पॉपेट नहीं हूँ कि आप लोगों के इशारों पर नाचूं। और एक आप लोगों को कोयल से मसला क्या है? आज मुझे ये तो बता दे। वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद है, ये मसला है मुझे। आई समझ में मेरी बात? अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं कोयल से शादी नहीं करूंगा। मूसा, मूसा, एक बात सुन के जाओ मेरी। कल मैं आफाक भाई के यहाँ जाऊंगी ताकि पाकीज़ा के साथ तुम्हारी बात पक्की करके आऊं। और जब एक बार बात पक्की हो गई तो उस कोयल से दूर रहना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कोई गलत बात हो या पाकीज़ा का दिल बुरा हो। ये बात आपको पाकीज़ा ने बताई? अरे भाई जिसने भी बताई है, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं जो तुम्हें समझा रही हूँ ना, उसे अपने दिमाग में डाल लो बस। अम्मी एक बात आप समझ लें, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का आदी हूँ। मेरे फैसले मेरे होंगे, आपके नहीं। मैं किससे मिलता हूँ किससे नहीं मिलता, ये मेरा फैसला है। मुझ पर पाबंदियां मत लगाएं। और ये बात आप पाकीज़ा को भी बता दीजिएगा। मेरे खुदाया, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। कुछ पता भी है कितना प्यार करती है पाकीज़ा तुमसे? अगर पाकीज़ा मुझसे मोहब्बत करती है तो मुझ पर भरोसा करना भी सीख ले। अगर मोहब्बत करती होती तो इस तरह शक नहीं करती मुझ पर। ले, लड़का तो पागल ही हो गया। इस कोयल को तो अल्लाह ही पूछे भाई। पापा, पापा, ये देखे मैंने क्या बनाया आपके लिए। अरे वाह। ट्राई करेंगे ना? हाँ जरूर। अच्छा है ना? बहुत मजे का। आपके लिए बनाया? मैंने खुद बनाया। मैंने ना एक नई रेसिपी ट्राई की है ना, अच्छा निकल के है। अब मैं ऐसी और चीजें बनाऊंगी। कुकिंग मैं ही सोच रहा था, जब तुम्हें शादी हो गई तो चली जाओगी, फिर ये इतने मजे मजे की चीजें कौन टेस्ट कराएगा मुझे? ऐसी क्या बात है पापा, आप बस मेरी शादी किसी ऐसी जगह कराइएगा बस मुझे यहाँ वापस आने में मसला ही ना हो। बस झटके से गई और झटके से आई। हाँ यार, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? कोई बात नहीं, अब सोच लें, कौन सी देर हुई है।
ठीक है। आफाक, देखो भाई, आज मैं तुम्हारे पास एक खास मकसद से आई हूँ। भाई तो तुम मेरी हो ही, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस रिश्ते को और मजबूत कर लिया जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ आपा। जानती हूँ कि जाहिर सी बात है, मेरे भाई हो, मेरा मान रखोगे, मेरी बात कैसे टाल सकते हो। दरअसल मैं ये चाहती हूँ आफाक कि तुम मशल को ना अपनी बेटी बना लो, अपने माहिर की दुल्हन बना के उसे इसी घर में ले आओ। आपा, मशाल हमारी बेटी ही तो है। देखो भी, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया आफा, हम तो तुम्हारा एहसान ही नहीं उतार सकते। तुमने मेरे मूसा को पढ़ाया लिखाया, हमारा ख्याल रखा, हमें संभाला। अब एक एहसान मेरे पे और भी कर दो मेरे भैया। मैं अपने मूसा के लिए ना अपनी पाकीज़ा का हाथ मांगती हूँ तुमसे। क्या आपा? लेकिन आपा, मैंने तो मूसा के लिए कोयल का सोच रखा है। मैं कोयल को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता, तो आप मूसा का रिश्ता कोयल से करते हैं क्या? अरे आफाक, ये तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपने मूसा का रिश्ता कोयल से कर दूंगी? नामुमकिन। आपा? आपा, क्या कह रही हैं आप? अरे मुझे मत रोको नरगिस, ये तुम्हें चुप करवा सकता है, लेकिन मुझे बोलने दो। मैं तो नहीं चुप कर सकती ना, मैं तो बात करके छोड़ूंगी। देखो भी आफाक, बात तो सच्ची यही है कि कोयल तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। तुमने उसे अपनी बेटी बनाया हुआ है, उसे पाला पोसा, अपने घर में रखा, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं उसका रिश्ता मांगूंगी? ना, मुझे तो अपना खून का रिश्ता चाहिए, अपनी भतीजी चाहिए, और उसी का रिश्ता मैं मांगू। मैं पराई लड़की को क्यों अपनी बहू बनाऊं भाई? है कोयल, कोयल? कोयल बेटा, मेरी बात सुनो। कोयल, कोयल। देखो कैसे गया उसके पीछे। कोयल मेरी बात, कोयल, कोयल मेरी बात सुनो। कुकू, दरवाजा खोलो बेटा। बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। सारी दुनिया एक तरफ, पापा का लव एक तरफ तुम्हारे लिए। पापा, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आप दुआ करें बस मैं इसी कमरे में मर जाऊं। गॉड फॉरबिड, कैसी बातें कर रही हो कुकू? बेटा, तुम्हारे बगैर आफाक अहमद कुछ नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देखो, तुम अगर दरवाजा नहीं खोलोगी ना, तो मैं समझूंगा तुम मुझे अपना सगा बाप नहीं समझती। मेरे समझने से क्या होता है पापा? दुनिया तो नहीं समझती ना। कौन सी दुनिया? माहिर भाई, पाकीज़ा, जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं पापा। बहुत तंग हूं मैं इन बातों से, और मैंने ये बात पहले भी तुम्हें समझाई थी कि इन बातों में मैं नहीं आने वाली, लेकिन मेरी इस घर में सुनता कौन है भाई? कोई सुने तब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? आप लोग परेशान क्यों बैठे हुए हैं? अरे क्या परेशान हूं मैं बेटा, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। वो तुम्हारे बाप ने मूसा के साथ ना उस कोयल का रिश्ता दे दिया मुझे। अब बताओ क्या करूं? ये क्या बात कर रही हैं आप? वही जो अभी हुआ है।
क्या कर दिया आपने आपा? अरे क्या कर दिया? जो आफाक ने बोला है वही कर दिया ना। आफाक के लिए होगी वो कोयल तोप चीज, मेरी नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं है। और क्यों करूं अपने मूसा की शादी में उस कोयल के साथ? है आपको नहीं करना तो मत कीजिए, मगर इतने सख्त अल्फाज तो मत इस्तेमाल कीजिए ना। आपकी मर्जी है, मत करिए, मत। आराम से आफाक को मना कर देते।